श्रावस्ती में बाढ़ तो हटी, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें अभी बरकरार। कटान तेज होने से उनके घर नदी में हो रहे हैं समाहित। नमस्कार, आदाब, मैं अहमद पठान, आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस। श्रावस्ती जनपद में राप्ती नदी ने इस बार कई परिवर्तन कर दिए। इसमें एक गांव तो श्रावस्ती के नक्शे से गायब हो गया, तो कई गांवों के आकार में बदलाव हो गया। बड़े गांव छोटे हो गए, कुछ गांव में चंद घर ही बचे हैं। ऐसे ही राप्ती समय जोगिया गांव में कटान कर रही है। 13 घर नदी में समा चुके हैं, कई घर चंद दिनों में समाप्त होने वाले हैं। राप्ती नदी में आई बाढ़ ने जिले के भौगोलिक स्थिति में कई परिवर्तन कर दिए। नदी की धारा जहां पतली थी वहां काफ़ी चौड़ी हो गई, तो जहां चौड़ी थी वहां सिमट गई। नदी के बहने की दिशा में भी परिवर्तन हुआ। नदी अब लक्ष्मण नगर पुल की ओर अपना दबाव बना रही है। उम्मीद तो यह है कि आने वाले समय में बाढ़ की स्थिति आई तो नदी की दिशा परिवर्तित होकर लक्ष्मण नगर हो जाएगी। इसके साथ ही राप्ती नदी ने पहले ही रामनगरा गांव को काटकर उसे जिले के नक्शे से गायब कर दिया। अशरफ नगर गांव का आकार बदल दिया। अब नदी जोगिया गांव में तेजी से कटान कर रही है। यहां नदी ने साबित सुनकर, राम निवास, अंबरलाल, वंशीलाल, स्वामी दयाल, बाल किशोर, ओम प्रकाश मिश्रा, महेश शर्मा, उमा शंकर, शमसुद्दीन, बहोरी, तिलकराम व शांति देवी के घर को काटकर समाप्त कर दिया है। इसके बाद भी कटान जारी है। नदी के इस कटान को देखते हुए गांव के कई लोग अपने घर को तोड़कर उसका मलबा सुरक्षित स्थानों की ओर पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आपको स्वयं अंदाजा लग गया होगा कि किस कदर लोग अपने गाढ़ी कमाई से बने आशियाने को पल भर में ही नदी में समाहित हुए देख रहे हैं। कुछ लोग तो अपने पक्के मकानों को तोड़कर इसका जो ईंट है, कंकर है या अन्य सामग्री, इसको सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाने लगे हैं कि ताकि कहीं उन्हें ज़मीन मुहैया हो तो वो इन सामानों से अपना आशियाना बना सकें। लोगों ने बताया कि मेहनत मजदूरी व कृषि कार्य करके उनके भोजन से जो बचा वो अनाज बेच करके रकम इकट्ठा की। उसके बाद उन्होंने अपने सर के छत के लिए आशियाना बनवाया। नदी इस गांव से काफ़ी दूर थी, लेकिन हर साल वो बढ़ती गई और इस कटान के उचित प्रबंध न होने के चलते नदी धीरे धीरे काट जमीनों को निगलती गई और फिर गांव के नज़दीक पहुंच गई, जिससे आलम यह है कि अब यह मकानों को काटते हुए अपनी आगोश में ले रही है। लोग डरे और सहमे हुए हैं। लोगों ने स्वयं ही अपना मकान उजाड़ना शुरू कर दिया है। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि किसी तरह से इस राप्ती नदी की कटान से निजात के लिए वो अपने मकानों को उजाड़ने में लगे हुए हैं, ताकि यहाँ के कुछ जो सामानों व सामग्री को सुरक्षित कर सकें, जिससे नदी की कटान यदि कम हो तो फिर अपने मकानों को बना ले। क्योंकि जिस तरीके से कटान तेज़ हो रही है उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में यह जोगिया गाँव पूरी तरह जिले के नक्शे से गायब हो जाएगा। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि बाढ़ का दंश वो झेल कर अभी उबरे भी नहीं थे कि कटान से एक बार फिर उन्हें बड़ा धक्का लगा है और उनके दुख दर्द को बांटने वाला कोई नहीं है। हालांकि यहाँ के तमाम दर्जनों बाढ़ पीड़ित कलेक्टर पहुँचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर गांव को बचाने या फिर दूसरे स्थान पर बसाने की गुहार लगाई है। यही हाल अशरफ नगर का है, लेकिन अशरफ नगर में पानी होते ही कटान थम गई, तो वहीं जोगिया में कटान अभी भी जारी है और तमाम लोग परेशान दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत पहुंचाने की बात कर रहा है। कह रहा है कि नदी का पानी कम होने से भविष्य में जो भी गांव कट रहे हैं उनको बचाने के लिए पूरी तैयारी की जाएगी और जहां नदी तेज़ कटान करती है वहां बंधे का इंतज़ाम किया जाएगा। फिलहाल इस बार राप्ती कहर बनकर टूट रही है। पहले बाढ़ और अब कटान, दोनों से किसान काफ़ी चिंतित हैं। क्या नाम है आपका? शाहजराम। शाहजराम जी, कहाँ रहते हैं आप? जोगिया। जोगिया में। ये बताइए, आपके यहाँ नदी कटान कर रही है गांव पर, कितने दिन से कटान कर रही है? लगभग 20 दिन। अच्छा, 20 दिन से कटान कर रही है। यहाँ पे अब तक कितने घर जो है नदी में समा चुके हैं? लगभग 20 घर। अच्छा, 20 घर समा चुके हैं। तो इस समय नदी क्या कटान कर रही है गांव पर? हाँ, इस समय कटान कर रही है। आपका? साबित राम जी, कहाँ रहते हैं आप? जोगिया। जोगिया गाँव। ये बताइए, आप अपने आशियाने उजाड़ रहे हैं, क्यों उजाड़ रहे हैं आप? राप्ती काट रही है नदी से। राप्ती नदी कटान कर रही है? हाँ। अच्छा, कितने दिन से कटान कर रही है? ये तो 15 दिन से काट। अच्छा, अब तक कितने घर यहाँ जो है नदी में समाहित हो चुके हैं? यहाँ पे तो साहब कट गए हैं लगभग 20 घर। अच्छा, 20 घर अब तक कट चुके हैं। हाँ।